वेलकम टू कंपटीशन मैथ्स। आज हम लोग गणित का पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे जो पूर्णतः एनटीपीसी सीबीटी 2 रेलवे ग्रुप डी और सभी वनडे एग्जाम पर आधारित होगा। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको इस प्रैक्टिस सेट का लाभ मिलेगा। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है एनटीपीसी सीबीटी 2 का डेट आ चुका है जो 14 से लेकर 18 फरवरी के बीच होगा। तो हम लोग यहाँ कुल मिलाकर 50 मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आज हम लोग के सेशन का ये पहला प्रैक्टिस सेट है। तो अपने सेशन का पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने आ रहा है, तो आप लोग अच्छे से कीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी में आ चुका है। तो जो जो क्वेश्चन आया है उसी क्वेश्चन सबको हम लोग यहाँ करेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है तथा उसका मौसा 7 है, तो उनका लौसक ज्ञात कीजिए। मैंने आंसर को हाईलाइट कर दिया है, आप अपना आंसर बताइए। यदि आपको आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके रोक करके आप आंसर निकालिए, तब आगे बढ़िएगा। जैसे कि अनुपात हम लोग को पता है पता है 3 और 8, और मौसा पता है, तो लौसक कैसे निकालते हैं। 8 त्रिक 24 और इंटू कर देंगे 7 से, तो 24 गुने 7 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 168। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। कहा गया है दी गई संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा आरोही क्रम है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आरोही क्रम को हम लोग इंग्लिश में एसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, बढ़ते क्रम। तो सही से याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत प्रकार से कर सकते हैं। जो मैं बताने जा रहा हूँ सबसे आसान तरीका, आप परसेंटेज का वैल्यू याद किए होंगे। 1/2 का मान क्या होता है, 1/3 का मान क्या होता है, 1/4 का क्या होता है। इस तरह आपको 1 से लेकर 30 तक 1 to 30 आपको परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। अब देखिए उसका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम। देखिए 1/3 का मान हम लोग जानते हैं, 1/3 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 33, और 2 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा। आगे बढ़िए, 1/33, 1/3 का मान 33, 33 दूनी 66, तो ये हो जाएगा 66%। ये कितना हो जाएगा, 1/4 का मान जानते हैं 25, 25 दिया 75, तो दूसरा हो जाएगा 75%। और तीसरा 1/24 का मान लगभग 4 के आसपास आता है, तो 17 चौके 68%। तो ये 66 है, ये 68 है और ये 75 है। बताइए सही क्रम क्या होगा। तो सबसे कम क्या है 66, तो 66 का मान कितना है 2/3, ये पहला ऑप्शन होगा। इसके बाद 68 दशमलव समथिंग आएगा, जो किसके मान के बराबर है 17/24, तो आपका दूसरा ये, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 में से 8 अंक प्राप्त करता है, तो विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आंसर तो बता ही दिया है आपको, फिलहाल निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो कुल कितना अंक है 25, तो 25 को नीचे रखेंगे, और कितना अंक पा रहा है 8, तो ऊपर 8, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से इंटू कर देंगे, तो 25 चौके 100, 8 चौक 32, तो आपका आंसर हो जाएगा 32%। अगला क्वेश्चन देखिए। अश्वनी एक बस को 15% हानि पर 510 में बेचता है। 15% लाभ पाने के लिए बस को कितना में बेचना पड़ेगा। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूले का यूज करता है, फॉर्मूले का यूज बिल्कुल नहीं करना है। आप परसेंटेज तरीका लगाइए। सीपी को हमेशा क्या माना जाता है 100%।
पहले कंडीशन में 15% हानि पर बेच रहा है, मतलब 85% का वैल्यू दिया गया है, कितना 510। तो लाभ कमाना चाहता है कितना 15%, तो 15% लाभ का मतलब 115 में बेचेगा। तो 115% का वैल्यू पूछा गया है। 85% 510 है, तो 115% का मान क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा 690। ये सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रख दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 168 है तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये पॉलीगन का क्वेश्चन है, बहुभुज का। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में आता है, तो अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं फाउंडेशन बैच भी चलाने वाला हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अंतः और बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। बाह्य कोण दिया गया है, नहीं आंतरिक कोण दिया गया है, अंतः कोण, बाह्य कोण कितना हो जाएगा? तो 168 प्लस एक्स कर लीजिए, बराबर कर लीजिए 180। तो एक्स का मान आ जाएगा 12। और जैसे ही एक्स का मान 12 आ गया, मतलब बाह्य कोण का मान क्या आ गया आपको? 12 डिग्री। अब भुजाओं की संख्या बराबर 360 में भाग दे देते हैं बाह्य कोण से, तो 360 अपॉन कर देंगे 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 30। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चतुर्थानुपात क्या होगा? तो 4 टर्म दी गई है, 14, 28, 21। चौथा टर्म पता नहीं, तो मान लीजिए एक्स है। अब हम लोग जानते हैं पहला इंटू चौथा बराबर होता है दूसरा इंटू तीसरा, तो 14 इंटू एक्स करेंगे तो 14x हो जाएगा, बराबर 28 इंटू 21 कर लेंगे, 28 इंटू 21। अब 14 दूनी 28, 2 हो जाएगा, ये 21 है, 21 दूनी 42, तो आपका आंसर हो जाएगा 42। सही से आपका सोल्यूशन यहाँ रख दिए है, तो सही आंसर 42 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 3000 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक टेबल होता है, मैं टेबल आपको बताऊंगा कि 2 वर्ष में कैसे कितना हो जाता है, 3 वर्ष में कितना हो जाता है। फिलहाल यहाँ ये याद रखिए कि ब्याज की दर 5% है, तो 2 साल में CI हो जाएगा 10.25%। इतना ब्याज मिलेगा। अब मूलधन आपको पता है 3000, मतलब 100% बराबर दिया गया है 3000। एक नया पेज ले लेता हूँ। चलिए, 100% बराबर 3000, तो 1% का मान निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब ब्याज जो मिलेगा 10.25%, पहले ही बता चुके हैं, तो 10% का मान कितना हो जाएगा? 100% बराबर 3000 है, 100% बराबर 3000 है, 2 जीरो कट जाएगा, 1 सेकेंड रुकिए। 100% बराबर 3000 है, 1 जीरो काट देंगे, तो 10% का मान कितना आ जाएगा? 300। तो ये हो गया 10% का मान 300। अब कितना बचा? 0.25%। तो 1% का मान 30 है, हमको निकालना है 0.25, मतलब 1/4। तो 1/4, तो 1% का मान 30, 30 में 4 से भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद आएगा 7.50। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 307.50। तो सही आंसर 307.50। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि क्वेश्चन आपको आ रहा है तो बस आंसर चेक कीजिए, आगे बढ़िए, सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं आ रहा है तो देखिए, ज़रूर देखिए। यदि आपको अच्छा लग रहा है क्वेश्चन की लेवल, क्वेश्चन की टाइपिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग कुल मिलाकर 50 प्रैक्टिस सेट करने वाला है। और ये आप मान के चलिए कि इस 50 प्रैक्टिस सेट में आप 25 में से 25 क्वेश्चन का आंसर सही सही पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 25 क्वेश्चन करेंगे आप 10 मिनट के अंदर। अभी ये स्टार्टिंग है, धीरे धीरे देखिए कितना इम्प्रूवमेंट होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। आयतन पूछा गया है। तो देखिए लंबवृत्तीय बात हो रही है तो पहले आपके दिमाग में तो ये आना चाहिए कि बेलन आकार का ये होगा। इसकी त्रिज्या दी गई है 2.5 और ऊंचाई दी गई है 2। तो आयतन पूछा गया है। फॉर्मूला बेस्ड होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पुटअप कीजिए मान, इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 275/7। अगला क्वेश्चन देखिए, 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। एक गोले की बात हो रही है तो पहले गोला बन जाना चाहिए और इसकी त्रिज्या दे दी गई है 1.5। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपकी सुविधा के लिए वैल्यू पुटअप कर दिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई का मान 22/7, आर 1.5 है तो 1.5 इंटू 1.5, डेसिमल हटाए है तो नीचे 10 आ गया है, डेसिमल हटाए है तो नीचे 10 आ गया है। अब काट दिए हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब क्या बच रहा है 2 और 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से ये 4 कट गया। अब ऊपर क्या बचा 3 इंटू 3 इंटू 22, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 का 8, 9 दूनी 18 और 1 19/7, क्योंकि 7 ये अभी बचा हुआ है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक आप लोग निकालना जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए बहुलक कैसे निकलता है। दी गई आंकड़े का जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड अंक होता है वही बहुलक कहलाता है। तो यहाँ देखिए 3 जो है 2 बार है, बाकी सभी संख्या 2 बार नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए, एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 100 रुपये जमा करती है, निवेश करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसको कुल निवेश कितना होगा। अब 100 रुपये जमा कर रही है प्रत्येक वर्ष, तो पहले वर्ष ये है, दूसरे वर्ष ये है। अब देखिए इस पे कितना ब्याज मिल जाएगा, 2 बार ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि पहले वर्ष के प्रथम में जमा करता है, दूसरे वर्ष के लास्ट की हिसाब हो रही है। तो 5% यहाँ, 5% यहाँ। जब दूसरे वर्ष की शुरुआत में ये जमा करेंगे 100 रुपया, तो इस पे भी 5% मिल जाएगा। तो 5 और 5 का CI अभी आपको हम बताए थे कि 10.25 होता है, 10.25 होता है। इसको याद कर लीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम लग जाएगा, हमें टाइम बचाना है। तो आइए 100% बराबर दिया है, 100% बराबर दिया है 100, क्योंकि मूलधन ही 100 है। तो 10% कितना हो जाएगा, 10% से 10 हो जाएगा। अब 2.25% जो 1/4 के बराबर है, तो 1% 1 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा। ये तो पहले साल की काम कंप्लीट हुआ। अब दूसरे वर्ष में जो जमा कर रही है इसके भी 5% मिलेगा उसको, तो 100 का 5%, 5 रुपये और मिल जाएगा उसको। तो कुल मिलाकर 10, 5, 15 प्लस 0.25, तो 15.25 ये उसको CI मिलेगा। ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन वह जमा कितना की है, तो 100 फर्स्ट ईयर में, 100 सेकेंड ईयर में, कुल मिलाकर 200 ये प्लस CI। तो आपका आंसर हो जाएगा 215.25। उसी को मैंने सॉल्यूशन किया हूँ, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 8% तथा 10% के लाभों में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात पूछ रहा है तो अंतर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सीधे सीधे क्या कीजिए, हम लोग जानते हैं CP कितना होता है 100। अब 8% लाभ पे बेचेगा मतलब 108 में बेचेगा, फिर 10% का लाभ का मतलब 110 में बेचेगा।
दोनों का अनुपात पूछ रहा है, देखिए कितने से कटेगा। तो ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 55 दूनी 110। अब और छोटा नहीं हो सकता, इसलिए आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वही चीज़ किया हूँ मैं यहाँ, देख लीजिए अपना। यदि आपको तरीका सही समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग कितना प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, 50। निश्चित ही आपको 25 में 25 स्कोर करवाएगा ये प्रैक्टिस सेट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तौल की गड़बड़ी करते हुए 21% का धोखा कर देता है, तो उसका कुल लाभ क्या होगा। कितना आएगा इसका लाभ, 46.41%। क्या होता है, x + y + xy/100, कुल लाभ ये होता है। तो हो जाएगा 21 + 21 + 21 इंटू 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441/100 करेंगे तो 21 21 42 और 100 से भाग देंगे 2 अंक पहले डेसिमल, तो आपका आंसर हो जाएगा 46.41%। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। आयशा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1000 रुपये उधार लेती है। 4 वर्ष बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो 100% इंटरेस्ट ये लेती है पैसा, और ब्याज 1 साल में 5% है, तो 4 साल में 5 के 20% और उसको ब्याज देना पड़ेगा। कुल मिलाकर उसे 120% ब्याज देना पड़ेगा। चलिए देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। 100% का मतलब दिया है, 100% का मान दिया गया है 1000। 100% का वैल्यू दिया गया है 1000। 2 जीरो कट गया, 1% का मान 10 आ गया, तो 20% ब्याज चाहिए। तो 1% 10 है, तो 20% कितना हो जाएगा, 20 × 200, तो 200 ब्याज उसको देना पड़ेगा। तो 100% का मान पहले से पता है 1000, 1000 + 200, कुल मिलाकर 1200 रुपये उन्हें चुकाना पड़ेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यही मैंने किया हूँ कि 100% मूलधन दिया है, ब्याज की दर 5% है, 4 साल में 20% मिल जाएगा, तो 500 के 20%। 1% का मान यहाँ से आ गया कितना, 10, तो 1% बराबर 10, तो ब्याज 20% मिला है, इसलिए 20%, 20 × 10 करेंगे तो 200। मूलधन 10,000 ये 1000 था, प्लस 200 ब्याज, कुल मिलाकर 1200 रुपया चुकाना पड़ेगा उसको। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2664 दिया गया है तथा लौसा 74 दिया गया है, तो उनका मौसा पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि लौसा इंटू मौसा बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसमें से आपको ये 4 टर्म हो गया, एक ये और 2 संख्या उधर हो गया। 4 में से 3 संख्या दी रहेगी, चौथा पूछ लेगा। तो यहाँ सब कुछ दिया है, मौसा पूछा है, तो मौसा का वैल्यू निकाल लीजिए। लौसा दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 2664, तो उधर 2664 हो जाएगा, ये 2664 हो जाएगा, ये मौसा बराबर हो जाएगा, और बट्टे लौसा से भाग दे देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 36। अगला क्वेश्चन देखिए। 162 रुपये को बांटना है 2, 3, 6, 7 के अनुपात में, तो पूछ रहा है किसको कितना कितना राशि में बटेगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अनुपातिक योगफल निकाल लीजिए। 3, 2, 5 और 6, 11 और 7, 18। ये 18 बराबर पता है हम लोगों को 62, नहीं 162। एक बराबर कितना हो जाएगा, 9, तो 1 बराबर 9 हो गया। जब 1 बराबर 9 आ गया तो पहला प्रश्न कितना है, 2, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये दूसरा कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, तो 27 हो जाएगा। तीसरा 9 छक्के 54, 9 छक्के 54,
तो 54 हो जाएगा। ये गलत हो गया, ये गलत, ये 54 और 9 सत्ते 63। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये हम लोग के सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको चैनल अच्छा लगा, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके जितने आपके दोस्त हैं, स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, और जितने आपके दोस्त जो करीबी है उसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ उनको भी लाभ मिल जाए। तो आज हम लोग इतना ही पे रहने रखेंगे, इतना ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू क्लास फॉर वाचिंग वीडियो। थैंक्स डियर।